वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। पुनः सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में सादर सतत नमन करते हुए मंगलाचरण सह गुरु स्तवन प्रस्तुत करता हूँ। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि सद्गुरुं तं नमामि। अब मैं प्रतिदिन की भांति एक भजन प्रस्तुत करने के लिए अपने वरिष्ठ गुरु भाई स्वामी श्री आनंद स्वरूप जी से सादर निवेदन करता हूं कि वे एक भजन प्रस्तुत करने की कृपा करें। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। जय। प्रातः स्मरणीय श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव भगवान के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। और मंच पर उपस्थित सभी मेरे गुरु बहन भाइयों को मैं हृदय से नमन वंदन अभिनंदन करता हूँ। और जैसा कि आदेश हुआ है, एक भजन के माध्यम से सभा का आगे बढ़ाता हूँ। गुरु के संग प्रीत लगा के रहा न कुछ और बाकी। गुरु के संग प्रीत लगा के रहा न कुछ और बाकी। हम तो भरपूर हुए हो, हम तो भरपूर हुए पाके तेरा प्यार साकी। गुरु के संग प्रीत लगा के रहा न कुछ और बाकी। बांधा है प्रेम से हमको, तोड़ दिए सारे बंधन। बांधा है प्रेम से हमको, तोड़ दिए सारे बंधन। गुरु ही मेरी सांसें, गुरु ही मेरी धड़कन। गुरु ही मेरी सांसें, गुरु ही मेरी धड़कन। मैंने तुम्हें पा ही लिया, ओ मैंने तुम्हें पा ही लिया। के तेरा प्यार साथी। गुरु के संग प्रीत लगा के रहना कुछ और बाकी। हम तो मशहूर हुए, हम तो भरपूर हुए पाके तेरा प्यार साथी। गुरु के संग प्रीत लगा के रहना कुछ और बाकी। प्रेम का प्याला ऐसा गुरु ने हमको पिलाया। प्रेम का प्याला ऐसा गुरु ने हमको पिलाया। मन मेरा हो गया निर्मल, कंचन हो गई काया। मन मेरा हो गया निर्मल, कंचन हो गई काया। मुक्त हम हो ही गए, मुक्त हम हो ही गए, रहा न कुछ और बाकी। मुक्त हम हो ही गए, रहा न कुछ और बाकी। गुरु के संग प्रीत लगा के रहा न कुछ और बाकी। गुरु के संग प्रीत लगा के रहा न
और सामने तू है मेरे, सामने तू है मेरे, और कोई चाह नहीं है, सामने तू है मेरे, और कोई चाह नहीं। दुनिया माने ना माने, दुनिया माने ना माने, मुझे परवाह नहीं तेरा, तुझ में खो ही गए, तुझ में हम खो ही गए, रहा न कुछ होश बाकी, तुम में हम खो ही गए, रहा न कुछ होश बाकी। हम तो भरपूर हुए, हम तो भरपूर हुए, पाके तेरा प्यार साथी, गुरु के संग प्रीत लगा के, रहा न कुछ और बाकी, गुरु के संग प्रीत लगा के, रहा न कुछ और बाकी, रहा न कुछ और बाकी, रहा न कुछ और। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। जय जय। जय गुरुदेव। आदरणीय स्वामी जी ने जो भजन प्रस्तुत किया है वो वस्तुतः अपने में अवगाहन करने पर मजबूर कर देता है। एक तो गुरु का भजन, और उसमें भी पूर्ण रूप से समर्पित भाव से, गुरु के संग प्रीति लगा के, रहा न कुछ और बाकी। गुरु के संग प्रीति लग गई, गुरु के संग श्रद्धा विश्वास और निष्ठा जग गई, तो फिर कुछ बाकी नहीं रह जाता और शिष्य भरपूर हो जाता है। जैसे जल की बूंद समुद्र में मिल गई तो समुद्र ही हो गई, जीव ब्रह्म में मिल गया तो ब्रह्म ही हो गया। गुरु से शिष्य मिलने के बाद गुरु और शिष्य दो नहीं रह जाते, वो भरपूर हो जाता है। इतना सुंदर भजन प्रस्तुत किया है स्वामी जी ने। और गुरु ही मेरी सांसें, गुरु ही मेरी धड़कन, हम तो भरपूर हुए पाके तेरा प्यार साकी। और प्रेम का प्याला ऐसा गुरु ने पिलाया, मन हो गया निर्मल, कंचन की तरह काया पवित्र हो गया। सामने तू है मेरी, और कोई चाह नहीं, अब कोई चाह नहीं रह जाती, अब कुछ पाना बाकी नहीं रह जाता। जब अभेद की स्थिति स्थापित हो जाती है, गुरु शिष्य एक हो जाते हैं, जीव ब्रह्म एक हो जाता है, एकाकारता आ जाती है, ज्ञान का चरमोत्कर्ष यही है जो आज के भजन में सार रूप में स्वामी जी ने प्रस्तुत किया है। बहुत बहुत धन्यवाद है स्वामी जी को। अब मैं अपने आदरणीय गुरु भाई श्री रामावतार गुप्ता जी से सादर निवेदन करता हूं कि परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान की दिव्य अमृतमयी वाणी श्रवण कराने की कृपा करें। जी भाई साहब, 1 मिनट लगा। गुरुदेव भगवान की अमृतमयी वाणी में आज हम श्रवण करने जा रहे हैं बांदा प्रवचन 5 भाग 2। हम जो हैं वही हैं, बाकी नहीं है। और एक और दृष्टि है, घड़ा घड़ा भी है, सुराही भी है, ईंटा भी है। क्यों है? क्योंकि वो मिट्टी है, इसलिए सब वही है। क्यों? ये बताना है क्यों हम सब हैं। जबरजस्ती नहीं, सब हम ही हम हैं। और हम ये भी कह सकते हैं हम सुराही नहीं है, तुम स्त्री नहीं हो ना? नहीं हो। इस दृष्टि से तुम स्त्री नहीं हो, तुम पुरुष नहीं हो। ये मेरी बहन है, पत्नी नहीं है। ये हर चीज को विधिवत अलग अलग समझना। वेदांत तो तुम्हारी किसी व्यवहारिक बात का खंडन नहीं करता, व्यवहारिक भेद स्वीकार करते हुए घड़ा घड़ा है, सुराही नहीं, सुराही घड़ा नहीं, ये मानते हुए एक बार ये भी जानता है कि ये मिट्टी है, और चाहे तो ये भी कहे कि मैं ही सब कुछ हूं, क्योंकि मैं मिट्टी हूं।
तो उस दृष्टि से मैं ईश्वर भी हूं। मैं चूंकि ब्रह्म हूं, इसलिए माया उपाधि वाला ईश्वर भी मैं ही हूं। अविद्या उपाधि वाला जीव मनुष्य मैं ही हूं, और पशु देहधारी गधा घोड़ा भी मैं ही हूं। मेरे सिवा कोई और है ही नहीं। अनेक दृष्टियों से देखता है वेदांत। कई लोगों को बस एक नजर है, हम आदमी हैं बस। और आदमी हो और हो सकते हो कुछ। इस मिट्टी के घड़े को सुराहिया बना लो। तुम इस जन्म में मनुष्य हो, मनुष्य देह छोड़कर देवता बन सकते हो, पर छोड़कर एकदम नहीं। देवता बनने की तैयारी इस जन्म में यदि की है तो शरीर छोड़ के देवता बनोगे। और यदि जानवर बनने की तैयारी की है, रोज रोज वही वाले काम किए हैं, इससे ऊंची कोई सोच नहीं है, तो मनुष्य देह छोड़कर जानवर बनोगे। यही भगवान कृष्ण कहते हैं, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जगन्य गुण वृत्तिष्ठा अधो गच्छन्ति तामसा। तमोगुणी नीचे जाते हैं। नीचे का मतलब मनुष्य से नीचे, जमीन के नीचे नहीं, मनुष्य से नीचे पशु हो जाते हैं। पशुता के कीड़े मकोड़े हो जाते हैं, और नीचे पेड़ हो जाते हैं। जड़ता की जड़ता की जड़ता की, जैसे जागा आदमी स्वप्न और सुसुप्ति में चला जाए, ऐसे ही तुम जड़ता में चले जा सकते हो और पूरा एक एक जन्म पेड़ रह सकते हो। और तुम चाहो तो मनुष्य से देवता बन जाओ और पूरे एक जीवन देवता रहो। सदा नहीं, एक एक जीवन देवता का व्यतीत करो, फिर देवताओं से लौटकर फिर मनुष्य हो जाओ। और मनुष्य से तुम ये होने हुआने के चक्कर से बरी हो सकते हो। न नीचे जाओ, न ऊपर जाओ, न यहां आओ। न मनुष्य हो, न देवता हो, न पशु पक्षी कीड़े मकोड़े हो, न पेड़ हो। कहीं क्या हो? कहीं एक बार व्यक्ति ही नहीं रहो, तुम ब्रह्म ही हो जाओ और कुछ रहो ही नहीं। ब्रह्म होना माने अपनी ईगो, अपनी अलग आइडेंटिटी, अपना अलग अस्तित्व खो दो। बीज, आम का बीज अगले जन्म में अमरूद बन सकता है, अमरूद महुआ बन सकता है। आजकल तो क्रॉस करके बनाते भी हैं। आजकल तो अंधेर मानोगे, आदमी को औरत बना देते हैं, औरत को आदमी बना देते हैं, हार्मोन से चेंज करके। इसी जन्म में, अगले जन्म का छोड़ो, इस जन्म में भी तुमको आदमी से औरत बनाया जा सकता है। पर जन्म दिया, अर्थात जन्म होना, जन्म होने में चेंज होते रहना, ये एक बात है। मैंने पहले कहा तुम जानवर बन सकते हो, देवता बन सकते हो, मनुष्य बन सकते हो। ये बनने में सब बन सकते हो, पर एक काम है बनना बंद करना। तो एक बीज को कई तरह के अलग अलग जन्मों में वृक्ष बनाना, और एक बीज को भूनकर मिट्टी में मिला देना, तो ब्रह्मलीन हो जाना और जन्म लेकर भगवान की भक्ति करना। ये भी है। तुम बार बार देह प्राप्त करो, राम की भक्ति करो, बार बार देह प्राप्त करो, शिव की भक्ति करो, बार बार देह प्राप्त करो और कृष्ण की भक्ति करो। भगवान के भी दे, तुम्हारे भी दे। वो भगवान, तुम भगत, और उनकी भक्ति का आनंद है। जैसे तुम पुरुष, एक स्त्री, तुम कई जन्म ले सकते हो बार बार, और जिन्हें जरूरत है वो बार बार जन्म लेंगे, अगले जन्म में फिर ब्याह करेंगे, फिर मर जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे, फिर जन्म लेंगे। जो वासना होगी उसके अनुकूल शरीर प्राप्त करोगे। और बहुत ही भ्रष्ट होगे तो कुत्ता बनोगे। विदेशी बन जाओ चाहे कुत्ता बन जाओ, बराबर।
वो तो इसी जन्म में, अगला जन्म की जरूरत का है। कई लोगों का तो मनुष्य जीवन कुत्ते का जीवन है, कुत्तियों का जीवन है, उन्हें अगला जन्म लेने की क्या जरूरत, इसी जन्म में कुत्ता। अर्थात जैसी वासना तैसे जीवन बन जाता है, वासना के अनुसार जीवन बनता है और वैसे ही फिर भोग मिलते हैं। और उसके साथ पुण्य भी चाहिए, वासना हो और पुण्य हो तो ही वासना पूरी होगी, नहीं तो अभागे लोगों की तो वासना भी पूरी नहीं होती। तमाम लोग हैं जिनको विवाह की बड़ी वासना है, पर भगवान ने रचा ही नहीं उनके लिए। जानकी के लिए ना दुखी थे ना जनक, विलाप करते थे कि इसका विवाह परमात्मा ने रचा ही नहीं। उसे रचा था पर बेचारे देर होने से तड़पने लगे। तो कई लोगों को इस जन्म में प्रधानमंत्री नहीं बनना, आपका दिल ही नहीं है कि बनना नहीं है? क्या राय है तुम्हारी? तुम्हारा दिल ही नहीं करता? अरे चलो अंगूर खट्टे हैं, मिलना तो है ही नहीं, मौका मिल जाए, टिकटें मिलती हो तो चूको नहीं। बांदा में सभी उम्मीदवार बैठे हैं, हमारे पास भी कई आते हैं, महाराज हमारे इतने वोट हैं, हमारा टिकट। हमने कहा हम ही को नहीं मिलता, हम किसे दिलाते। कितने भाग्यशाली लोग हैं जिनके मन में टिकट की जरूरत नहीं है, धनी बनने का शौक नहीं है। कई बार तो बाबा इसके पीछे नहीं, हम ही लोगों को सनक है, बड़ा श्रम, बहुत चेले। इसीलिए जब सब वासनाएं पूरी करता है और समझ आ जाती है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, जब वासना देख लेता है कि इसका कोई अंत नहीं है तो मुड़ जाता है। उस मुड़ जाने का नाम संन्यास है, उस मुड़ जाने का नाम वैराग्य है, उस मुड़ जाने का नाम परमात्मा के पाने की लगन है, जिज्ञासा है। संसार पाके देखा, बड़े होके देखा, छोटे होके देखा, ठिकाना कहीं है नहीं। बहुत कम दुनिया में समझदार लोग हैं। कबीर साहब की भाषा देखो, सब जग अंधा में कई समझाऊं। कबीर साहब की दृष्टि से लोग अंधे हैं, कबीर साहब की दृष्टि से सब भांग पिए, पीस के नहीं, कुएं में ही पड़ी है। लो, नगर पालिका की टंकी में भांग होए तो कौन बचेगा? अपने घर पीसते हो तो चलो बांधा बच जाए, अब टंकी ही में डाल दी जाए तो तुम कैसे बचोगे? तो कबीर साहब तो कहते हैं कुएं में भांग पड़ी है, आदमी भांग के नशे में है, समझ कहां? जैसे ये अभी पिए हुए आए थे, पर पिए हुए देखो बात कितनी अच्छी, परम आनंद। सभा में प्रवचन हो रहा है, यहाँ आया, नाम भी लेता है, जानता है, सत्संगी होगा थोड़ा बहुत। हाँ, ऐसा थोड़ी है, हमारा नाम कोई ऐसे थोड़ी जानता, हमारा नाम सत्संगी जानते, थोड़ा राजनीतिक लोग भी जानते हैं, क्योंकि उसमें भी हम लोग अड़ंगा लगाते रहते हैं। अभिप्राय ये है कि सब तरह के संस्कार पड़े हैं, तो भांग पिए होगे तो वैसे ही बाती हो जाएगी। तो हम भी कोई न कोई नशा लिए हैं, वही सोच पा रहे हैं, धनी होना, राजा बन जाना, बड़े बन जाना, छोटा गुलाम बनाना, चार को अनुयायी बनाना, न ब्रह्म बनना, न ब्रह्म बनने देना। न ब्रह्म हम हो, न कोई ब्रह्म हो। तुम आदमी, हम औरत, हम गुरु, तुम चेला, और सब बनो, ब्रह्मता की दृष्टि नहीं लाओ। और ब्रह्म दृष्टि आ जाए तो को बड़ छोट कहा था बराधु, सुन गुण दोष समझ यही साधु। हाँ, साधु ही समझते हैं इस राज को,
साधु माने लाल कपड़े के नहीं, साधु माने तिलक वाले नहीं, साधु माने चित्रकूट और हरिद्वार ऋषिकेश वाले नहीं। साधु जिनका जीवन साधना में है, जो धन्यता, जो मुक्त होना चाहे, वो लोग सोचते हैं, समझते हैं। बाकी तो जी रहे हैं, पैदा हो गए तो जी रहे हैं। सुअर पैदा हो गया, उसे कुछ सोचना है? कुत्ते को कुछ सोचना है? खाता पीता फिरता, गायें भैंसें चरती, बस। अपन भी, हमारा चारागाह जरा भिन्न है, बाकी वही काम है, सुबह से शाम तक चरना, मिलना जुलना, खाना पीना, बस। कोई ब्रह्म के विषय में विचार, सरसई ब्रह्म विचार प्रसारा। 3 नदियां हैं, हमें तो 2 ही दिखी हैं, आपको तो तीनों मिली होगी ना प्रयागराज में। सही बता, हमें तो 2 मिली, एक गंगा एक जमुना, तीसरी दिखती नहीं। सरस्वती कहते गुप्त है, इसलिए कर्म प्रकट है, उपासना प्रकट है, ब्रह्म ज्ञान। तुम ब्रह्म हो कि नहीं हो, तुम क्या समझे हो, लो दिखाई पड़ता है। ये तीर्थ गए, पूजा कर रहे हैं, ये सेवा कर रहे, हवन कर रहे, सब में ये दिखाई पड़ता है। अपन ब्रह्म विचार कर रहे हैं, कैसा ब्रह्म होता है। आंख बंद किए बैठे हैं तो दिख गया, पर आंखें बंद करके क्या कर रहे हैं? ये ब्रह्म विचार तुम्हें दिख जाता है कि स्वामी जी ब्रह्म विचार कर रहे हैं। ब्रह्म का कर रहे हैं कि राजनीति का कर रहे हैं, विचार कोई नजर आते? कौन सा स्वप्न तुम देख रहे हो, दिख जाता है। तो ये ब्रह्म विचार, सरस्वती ब्रह्म विचार प्रचार, ब्रह्म का विचार ये सरस्वती है, ये दिखती नहीं। तुम उस समय अभी आदमी देहाध्यास है, जीवाध्यास है, कर्माध्यास है, करता हो या करता हो, तुम जड़ हो या चैतन्य हो, तुम क्या हो, क्या विचार करते हो? ये जो ब्रह्म विचार है, यही सरस्वती है। तुम मंदिर गए नजर आता है, परिक्रमा कर रहे नजर आता है, हाथ जोड़े बैठे हो नजर आता है, प्रार्थना बोलो नजर आता है, पर ब्रह्म विचार कर रहे हो कि संसार का भी, ये विचार समझे नहीं आता, वो गुप्त है। विचार गुप्त है, ब्रह्म ही विचार नहीं, कोई भी विचार गुप्त है, आचरण प्रकट है। इसलिए त्रिवेणी, आप भी कभी देखें आप कौन हैं। अब आप आदमी है नजर आता है, ये तो नजर आ जाता है। हमको भी लोग जानते हैं कि स्वामी जी भैंस नहीं है, जानते? बांधा वालों को धोखा हो जाता है कि मंच में कौन बैठा है, बैल। जान के थोड़ा आपका रूखा न लगे, इसलिए ऐस भैंस गधा कह देते हैं, नहीं तो तुम ऐसी सूखी रूखी कथा कैसे सुनोगे? जरा नाम ले लिया कुत्ता गधा तो थोड़ा मना अच्छा लग जाता है, उकताते नहीं हो। नहीं तो हमें क्या ब्रह्म ही ब्रह्म कह रहे हैं, फिर तुम सो जाओगे। हाँ, या उठ के थोड़ी देर के बाद लगेगा पता नहीं बाबा क्या बड़बड़ा रहे हैं। चलो, ये ब्रह्म की कथा में कई बार तो मंच वाले जब हम बोलना शुरू कर देते हैं तो लोगों को ऊँग आ जाती है। क्या करें, ये ब्रह्म के हाथ पैर नहीं, कुछ दिखता दिखाता तो है नहीं। नाच हो तो दिखे, गाना हो तो सुनाई दे। अब ये ब्रह्म भी, राम और कृष्ण भी थोड़ा नजर आ जाते हैं। अब राम कृष्ण का स्वरूप जब देह नहीं तो वो कैसे होते हैं? लो, अच्छा हम देह छोड़ देंगे तब हम कैसे होंगे? तुम देह छोड़ोगे तो कैसे होगे? है कुछ अंदर? और छोड़ोगे कि नहीं? क्या राय है? तुम कह दो मर्जी होगी तो छोड़ेंगे, नहीं तो नहीं छोड़ेंगे।
तो जब छोड़ना पड़ेगा तो कैसे हो जाओगे? शरीर धारण के पहले कैसे होते हो? अभी भी जरा जागते हुए छोड़ के देखें कि शरीर के बिना हम क्या है, इंद्रियों के बिना हम क्या है। आंख न हो तो क्या हम नहीं होंगे? तब चेतन होंगे, आंख नहीं होगी। चेतन तो होंगे, आंख नहीं होगी। चेतन होंगे, कान नहीं होंगे। कान नहीं होंगे तो हम जड़ थोड़ी हो जाएंगे। ऐसे जरा कल्पना, इच्छा छोड़ दो तो इच्छा नहीं होगी तो हम नहीं होंगे। मानो बुलबुला नहीं होगा तो पानी नहीं होगा, घड़े का आकार नहीं होगा तो मिट्टी नहीं होगी। यदि ये दो आंखें नहीं हो तो हम सो जाएंगे। अच्छा, आंखें बंद करो। असल में क्या है, कुछ शब्द प्रचलित हो जाते हैं, जैसे हम लोग भी बोला करते हैं, इतने में आंख खुल गई। आंख खुल गई माने जाग गए। तो बंद आंखों नहीं जगा जाता क्या? आंख खुलना ही जगना नहीं है। हम तो आंख बंद किए भी जगे होते हैं। जब तक आंख बंद रहती है आप जगे नहीं, सोए होते हो। इसी तरह मरने को भी लोग कहते हैं, फिर उसकी आंखें बंद हो गई सदा के लिए आंखें। और वो आंखें बंद होना ही सोना नहीं है, और आंखें खुलना ही जागना नहीं है। इसी तरह से बुद्धि का देह में आ जाना ही ज्ञान नहीं है। बिना जगत में आए होना भी ज्ञान है, और वही सच्चा ज्ञान है। जब तुम्हारी बुद्धि जगत में न आई हो और तुम हो, और जब तक तुम्हारी बुद्धि वृत्ति जगत में न आए और तुम होगे तो आत्मा के सिवा और क्या होगे। इसीलिए जब जाओ तो ये तो छोड़ते जाओ, सुनना, देखना, समझना, पर सो मत, जागते चले जाओ। जागते जागते बुद्धि छोड़ दो, मन छोड़ दो, और इंद्रियां छोड़ दो। इंद्रियां, मन और बुद्धि छोड़ दो। यही उपनिषद का एक वचन है। यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धि न विचेष्टते तामाहु परमाम गतिम। जहां पांचों ज्ञानेन्द्रियां रुक जाती। ज्ञानानि, पंच ज्ञानानि, यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि। ज्ञानानि माने ज्ञानेन्द्रियां, पांच ज्ञानेन्द्रियां, ये 10 नहीं 5, क्योंकि ज्ञानानि ये 5 इंद्रियों का ज्ञान जहां ठहर जाए, सुनना, देखना और मनसा सा, साथ में मन भी ठहर जाए। ये कुछ न कुछ चाहते हैं, मन भी। और बुद्धि न विचेष्टते, बुद्धि जहां कोई चेष्टा नहीं करती, बाहर की विषयों से संबंध छोड़ देती। बुद्धि स्वतंत्र नहीं, बुद्धि मन इंद्रियों के द्वारा मिले हुए का ही अभी तक चिंतन करती रहती है। जब ये दोनों चीजें छूट जाएंगी तो बुद्धि के पास चिंतन के लिए आत्मा के अलावा कोई बचता ही नहीं। और आत्मा का चिंतन करे, जैसे थोड़ी देर मन आपका एकाग्र हो जाए तो मेरी कथा के कुछ वाक्य छूट जाएंगे। मान लो पूरा मन कोई घर में अधूरा काम छोड़ आए, पूरा मन ख्याल में चला गया तो मेरे वचन छूट गए। तो जैसे दुनिया में और कहीं मन चला जाए तो यहाँ की क्रियाएं छूट जाती हैं, यहाँ का ज्ञान, यहाँ का देखना बंद होता है। ऐसे यदि तुम्हारा पूरा ध्यान अपने निर्विकल्प चेतना में आ जाए तो ये दुनिया छूट जाती है। उसी का नाम समाधि है। कठिन नहीं है, इसके लिए बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं है। कई बार बहुत पढ़े लोग तो ग्रंथों में घूमते रहते हैं, सीधे साधे आदमी समाधि में चले जाते। जिसके जीवन में बहुत प्रपंच है, अब कई बार तो नेता यदि ध्यान में बैठे तो चुनाव की सोचेगा, और बनिया ध्यान में बैठे तो दुकान की सोचेगा। ब्रह्म की सोचने का टाइम कहाँ है। इसीलिए चोर आदमी एकांत पा जाए, अंधेरे में जहां समाधि लगाई जाती है, वो चोरी की योजना बनाता रहेगा। जिसका मन जहां अटका है उसी में लग जाता है।
तो जब तक तुम्हें ब्रह्म की जरूरत न हो, जिज्ञासा न हो, लाख हम तुमको समझाए, तुम दुनिया में घूमोगे, ब्रह्म का विचार नहीं करोगे। पर लगे रहे। शुरू में हमको तो ब्रह्म विचार नहीं बनता था, आता ही नहीं था क्या होता है। हम तो बहुत वर्षों तक ये नहीं समझ पाए कि ये मनन और निधिध्यासन क्या होता है। श्रवण तो समझ गए, चलो कान में आवाज आ गई। श्रवण मनन निधिध्यासन, चिंतन, ब्रह्म का चिंतन क्या होता है जानते ही नहीं थे कि ब्रह्म चिंतन क्या होता है। तो श्रवण मनन निधिध्यासन, और श्रवण का भी अर्थ बहुत बात समझ आया। कान में आवाज जाने का नाम सुनना समझते थे, तो हमने सोचा, फिर पढ़ा कि यदि यहाँ कुत्ता हो, भैंस हो, गधा हो, गाय हो, तो मेरी आवाज कान में नहीं जाएगी उनकी, लेकिन मैं क्या बोलता हूं ये समझेंगे। अर्थात सुने हुए वाक्य का प्रयोजन यदि समझ में आए तो उसका नाम श्रवण है। नहीं, आवाज जाने का नाम सुनना नहीं है। लेकिन अपन तो समझते थे सुन रहे। यहां इतने बैठे हैं, सब एक समान नहीं सुन रहे, आवाज सबके जा रही है, पर सुनना सबका अलग अलग है। जो इसको समझ लेते हैं वही सुनना है, और फिर उसका एकांत में फिर चिंतन करेंगे, फिर निधिध्यासन करेंगे, फिर जो हम समझते हैं वही समझ जाएंगे, और समझ जाएंगे तो अगले साल से हमें नहीं बुलाएंगे। नहीं समझ में, समझ में आ गई, अगले साल से जरूरत ही नहीं रहेगी, या फिर अगले साल से और ज्यादा आनंद आएगा, अधिक आनंद आएगा। रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही, फिर तो और मजा आएगा। सबसे ज्यादा संतों को अच्छा लगता है प्रवचन। जब एक से एक युक्ति तर्क से सुनते हैं तो संतों का मन खुश होता है, अच्छा लगता है। जिस चीज की समझने की इच्छा हो, समझ में आए, ब्रह्म पाने की इच्छा, ब्रह्म होने की इच्छा, और ऐसा लगे जैसे सब ही नहीं ब्रह्म ही है। अब घड़ा समझने से मौत, घड़ा समझने से घड़ी, घड़ा समझने से घड़े का बच्चा, बहुत है। हाँ, अब ये समझेंगे तो कभी घड़ा मरेगा, कभी घड़ी मरेगी, कभी घड़ा घड़ी के संयोग से हुआ, वो कौन बच्चा वो मरेगा, उनकी चिंता होगी। अब पीछे लौट जाओ, न घड़ा न घड़ी न घड़े का कोई बच्चा, मिट्टी अकेली, वहां कौन मरेगा, क्या बिगड़ जाएगा। असल में हम जहाँ खिलौने बने वहीं घूमते रहते, वहां जाते नहीं जहाँ कोई खिलौना विलौना है ही नहीं। ये सब मिट्टी के भाड़े। ऐसे ये माया ने ब्रह्म की सत्ता लेकर, जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य मोह सहाया, ब्रह्म की सत्ता लेकर जगत खड़ा कर रखा है, और हम माया का खड़ा किया हुआ देख रहे हैं, उसकी सत्ता नहीं देख रहे, जिसमें पर्दा डालकर छिपाकर उसने सब खड़ा कर रखा है। कुम्हार सत्य में पर्दा डालकर भाड़े बना देता है, वही दिखते। सोनार सोने में पर्दा डाल देता है और गहने बना देता है, वही हमें दिखते। ऐसे ही माया ने ब्रह्म में पर्दा डालकर जगत खड़ा कर दिया, और बस अब हमको यही दिखाई देता है, माया छन्न न देखिए जैसे निर्गुण ब्रह्म, पुरैन ओट सघन जल देख न पाइए ब्रह्म, माया छन्न न देखिए जैसे निर्गुण ब्रह्म। ये निर्गुण निराकार ब्रह्म नजर नहीं आता, माया ने पर्दा डाल दिया और अपना नजारा। जादूगर कहते आंख बंद क्या बांध देता है, तो जो वो दिखाता है वो सच दिखता है। कभी गए हो जादूगर का खेल देखने? जरूर देखना। वो कहो नोट को तुम्हारी जेब से निकाल के फाड़ दे, तुम्हारी घड़ी उतरा ले और तुम्हारे सामने यहाँ तोड़ दे, और तोड़कर ऐसे फेंक दे, और जब तुम उदास हो जाओ तो निकाल के दे दे।
कर देते हैं। तुम्हारे सामने नोट को माचिस लगा दे, 100 का नोट, तुम कहो दो, तुम कहो तो जल गया, मैं कहां दे दूं। जब देखो कि मुंह लटका लिया तो लाके फिर दे दिया। जादूगर की ऐसी, ये इंद्रजालिक विद्या वाले, जादूगर वाले क्या क्या दिखाते हैं, और होता सब झूठ। ऐसे ही माया सब दिखाती है, जन्म मरण ये वो सब, और जरा जागो कुछ नहीं, फिर ब्रह्मा अकेला। इसलिए इस सच्चाई को समझो। हम ज्यादा नहीं बोलते, टाइम तो अभी 5 मिनट बाकी है। कुछ पियक्कड़ ले गया, कुछ हम तुम्हें दान दिए देते, कुछ 5 मिनट लेट हो गए थे, 15 मिनट कम सही, बाकी कल फिर सुनाएंगे। ओम शांति शांति शांति। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब मैं आज के प्रवचन पर अभिव्यक्ति प्रदान करने के लिए आदरणीय सुदर्शन दीदी से सादर निवेदन करता हूं कि वे आज के प्रवचन पर अपनी अभिव्यक्ति प्रदान करने की कृपा करें। श्री सतगुरुदेवाय नमः। गुरुदेव फरमाते हैं, आत्मा समान रूप से सर्वव्यापक है। उपाधि के स्तर से सब अलग अलग है। जैसे मिट्टी, घड़ा, मटका, कसोरा, सुराही सब में समान है। 100% 100% मिट्टी ही मिट्टी है, पर गुण की दृष्टि से, उपयोगिता की दृष्टि से सब ये जो बन गए हैं सब अलग अलग हैं। घड़ा सुराही नहीं है, सुराही मटका नहीं है। उपाधि हटाकर देखें तो सब एक है। उपाधि झूठ है, चेतन सत्य है। भेद उपाधि के कारण है, स्वरूप से सब एक है। जड़ जड़ में भेद है, जीव जीव में भेद है, जीव ईश्वर में भेद है। व्यवहार करते हुए हम उपाधि से जो हैं वही हैं, और वैसा ही व्यवहार करना है हमें। हम उपाधि से जो हैं वही कहलाएंगे, और वैसा ही हमारे द्वारा व्यवहार होगा। पर ये समझ रखनी है, मैं चेतन हूँ स्वरूप से, स्वरूप सत्य है, उपाधि नाशवान है। व्यवहार में उपाधि से ही कार्य होगा, लेकिन स्मृति हमारी हो कि मैं चेतन हूँ और स्वरूप से मैं सत्य हूँ और उपाधि नाशवान है। चैतन्यता या ब्रह्म सब में समान रहता है। वही ब्रह्म माया से ईश्वर कहलाता है, वही ब्रह्म अविद्या से जीव कहलाता है, वही अंतःकरण उपाधि में रिफ्लेक्ट होकर आभास बनता है जिसे जीव कहते हैं। लेकिन ब्रह्म ज्यों का त्यों रहता है, परंतु जिस माध्यम से प्रकट होता है वहां वहां भिन्न भिन्न प्रकार का प्रतीत होता है, भिन्न भिन्न प्रकार का होकर प्रतीत होता है। जैसी उपाधि बिल्कुल वैसा ही ब्रह्म हो जाता है। जैसे देवों में देवों जैसा, मनुष्यों में मनुष्यों जैसा, जानवरों में जानवरों जैसा, अवतारों में अवतारों जैसा। सब बनावटी, सब मिथ्या, केवल एक सत्य। गुरुदेव कहते हैं एक दृष्टि और है, हर चीज को अलग अलग समझना। जैसे मैं घड़ा हूं, मटका नहीं हूं, कसोरा नहीं हूं, पर एक दृष्टि से मैं ही घड़ा हूं, मैं ही कसोरा हूं, मैं ही मटका हूं। क्यों? क्योंकि मैं मिट्टी हूं। वेदांत किसी व्यवहारिक बात का खंडन नहीं करता, व्यवहार को स्वीकार करता है। ये मेरी माँ है, ये मेरी बहन है, ये मेरी पत्नी है। सबके साथ संबंध के अनुसार व्यवहार करते हैं, और साथ ही साथ ये भी समझना है कि ये सब व्यवहार है, वास्तव में मैं ब्रह्म हूं। अगर मैंने ठीक ठीक समझा कि मैं कैसे ब्रह्म हूं, तो सब कुछ मैं ही हुआ हूं। माया उपाधि वाला ईश्वर भी मैं हूं, अविद्या उपाधि वाला जीव भी मैं हूं। आगे गुरुदेव ने फिर समझाया, उपाधि हर इंसान अपने अपने व्योत का वस्त्र पहनेगा। यदि तुम मनुष्य हो तो तुम्हारे पास एक मौका है, अच्छे सत्कर्म करो,
देवता हो जाओगे, हो सकते हो। नीच कर्म करोगे, वहां भी तुम्हें सुविधा है। मनुष्य हो, चाहे अच्छे सत्कर्म कर लो, चाहे नीच कर्म कर लो, तो पशु पक्षी नीच योनियों में चले जाओगे। अगर ना ज्यादा अच्छे कर्म किए, ना ज्यादा बुरे कर्म किए, और तुम्हारी कुछ अधूरी कामनाएं रह गई, तो तुम्हें पुनः मनुष्य योनि में ला सकती हैं। और अगर सौभाग्य से महापुरुष मिल गए और तुमको उनसे प्रेम हो गया और उनके श्री वचनों का अनुसरण करने लग गए, तो तुम्हारा मैं श्री चरणों में लय हो सकता है। अगर तुम्हें गुरु से प्यार हो गया, अभी स्वामी जी ने कितना प्यारा भजन बोला कि मेरा अस्तित्व ही नहारा गुरु से प्यार करके। वैसे ही अगर हमारा श्री श्री वचनों में का अनुसरण करने लगे, हजूर के वैष्णव साथ चलने लगे, और हमारा शिव चरण में प्यार हो गया, तो हम होने हमाने से भी मुक्त हो सकते हैं। तब हम होने हमाने से भी मुक्त हो सकते हैं। कब? जब मानव शरीर मिला और श्री चरण मिले, महापुरुषों की संगत मिली, और श्रद्धा से उन वचनों में हम जुड़े, और मैंने अपना मैं उनके चरणों में रखा, तो गुरुदेव कहते हैं फिर कुछ होने हमाने से भी मुक्त हो जाओगे। फिर कुछ भी ना बनो, जो हूं था, जहां से शुरू हुआ था उसी में लय होकर वही हो गए। सागर से उत्पन्न हुए, सागर में रहे, सागर से प्यार किया, और अपनी अस्मिता सागर के हवाले करके सागर हो गए। अपनी अस्मिता सागर के चरणों में रखकर हम सागर हो गए। बनना बनाना बंद हो गया। ये भी और ये भी हो सकता है, जही जोनि जन्मो कर्म बस, तै राम चरण अनुराग हो। अगर जन्म हुआ तो भगवान की भक्ति की, रसमय होकर जिए। गुरुदेव कहते हैं जैसी वासना होती है वैसा जन्म होता है, लेकिन खाली वासना से नहीं। तुम वासना करो कि मैं कहीं वहां उत्पन्न हो जाना, वासना के साथ पुण्य भी होंगे तो तुम्हारी वासना जरूर पूरी होगी। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दूरदर्शी होते हैं, जो दूसरों को देख कर ही समझ जाते हैं कि कामनाओं का अंत नहीं, और इन कामनाओं से जो सुख मिलता है वो मिलते ही अर्थ रहित हो जाता है। जब तक नहीं मिलता वो सुख दिखाई देता है, और जब मिल जाता है तो मीनिंगलेस हो जाता है। तो फिर वो वहीं से मुड़ जाते हैं। वो भोगने की दृष्टि में ना देख कब कामना पूरी हो, कब देखे इसका कोई परिणाम, वो दूसरों से ही समय ले लेते हैं, और फिर वो उनका यू टर्न हो जाता है। उन्हें उन्हें फिर ब्रह्म की प्राप्ति होती है अगर प्रयास होंगे तो। गुरुदेव कहते हैं जब ब्रह्म दृष्टि हो जाती है तो को बड़ दोष कहत अपराधु, क्यों सब मिट्टी। अब देख लिया, एक आंख हाँ मिल गई, सब मिट्टी है, तो फिर कौन बड़ा और कौन छोटा, फिर बड़ा छोटा कहना अपराध भी है। गुरुदेव कहते हैं ये साधु समझते हैं, बाकी सब बिना सोचे समझे जीते हैं। कहने को मानवाकृति है, लेकिन जीते सब पशुओं की तरह ही हैं। गुरुदेव कहते हैं कि ब्रह्म विचार सरस्वती है। बाकी गंगा जमुना तो दिखाई देती हैं, जैसे तुमने जो धार्मिक कृत्य किए वो नजर आते हैं, लेकिन ब्रह्म विचार दिखाई नहीं देता। गुरुदेव कहते हैं मैं बैठा आंख बंद करके क्या कर रहा हूं तुम कैसे देखोगे, यानी मैं ब्रह्म विचार कर रहा हूं तो उसका तुम कैसे जानोगे। वहां पर केवल आचरण से प्रकट होता है। और कर्म तो आप कर्म जो भी कोई धार्मिक कर्म करेगा, यज्ञ अनुष्ठान करेगा, या अच्छे और कोई कर्म करेगा तो वो नजर आते हैं। प्रार्थना करेगा नजर आएंगे। तो गुरुदेव जो राम कृष्ण है वो नजर आते हैं, लेकिन ब्रह्म विचार नजर नहीं आता। ब्रह्म कैसा है, कैसे जानोगे ब्रह्म कैसा है। गुरुदेव कहते हैं कि अगर अगर हमारे आंख कान नहीं होंगे तो क्या हम नहीं होंगे, पर हम कैसे होंगे। बिना आंख कान के हम कैसे होंगे। विचार ना हो तो सोच के देखो हम कैसे होंगे। बुद्धि का देह में आ जाना ही ज्ञान नहीं है, बिना बुद्धि द्वारा जगत में आए यही सच्चा ज्ञान है, वही आत्मा है। इंद्रियां, मन और बुद्धि जागते जागते जोड़ के छोड़ के देखो। इंद्रियां, मन और बुद्धि जागते जागते छोड़ के देखो, देखो तुम क्या हो। लेकिन उसमें नींद आने का खतरा है, सो मत जाना। गुरुदेव कहते हैं जैसे तुम्हारा मन कुछ सुन रहा है, सुनते सुनते कहीं चला गया, तो जो तुम सुन रहे थे वो तुम नहीं सुन पाओगे। इसी तरह यदि पूरा मन अंदर आ जाए
तो संसार का चिंतन छूट जाएगा। जैसे बाहर संसारिक कुछ सुनते सुनते अगर मन हट गया तो सुनना बंद हो गया, और अगर हम पूरा मन हमारा अंदर चला जाए तो संसार का चिंतन पूरा छूट जाएगा। गुरुदेव कहते हैं यही समाधि है। जब तक, और फिर गुरुदेव ये भी कहते हैं, जब तक तुम्हारी स्वयं की रुचि जरूरत ब्रह्म की नहीं होगी तो कोई लाख समझाए तुम स्वयं में नहीं लौटोगे, क्योंकि स्वयं में लौटना तुम्हारी जरूरत ही नहीं है। संसार तुम्हारी जरूरत है, तुम्हें प्रिय है संसार, जो प्रिय होता है उसी का चिंतन होता है। और गुरुदेव ने एक बात और समझाई। गुरुदेव ने कहा सुनो, मनन करो। गुरुदेव ने कहा सुनने का अर्थ क्या है? उन्होंने बताया जो सुनाने का प्रयोजन होता है, कुछ बोला जाता है तो किसी प्रयोजन से बोला जाता है, तो सुनाने का जो प्रयोजन होता है वो समझ में आया सुनने से, तब सुनना हुआ। और अगर इस प्रकार का सुनना होता है तो फिर उसका मनन भी होता है, और फिर मनन होता है एकांत में तो निधिध्यासन होता है, और फिर वो समझ आता है जो गुरुदेव ने जो कहा गया, जो महापुरुषों ने कहा, वो फिर समझ में आता है जब हमने ठीक से सुना, फिर उसका मनन हुआ, फिर निधिध्यासन हुआ। नहीं तो गुरुदेव कहते हैं वेदांत कथा में लोग सो जाते हैं। फिर आगे गुरुदेव ने कहा राम कथा जय सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही। अगर तुम्हें ब्रह्म होने की इच्छा होगी तभी जगना होगा, और तभी सुनने में रस आएगा। आगे गुरुदेव ने कहा जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य एवं मोह सहाया। जड़ माया ने, जो माया जड़ है, जड़ माया ने ब्रह्म पर पर्दा डाल दिया है। माया अपना नजारा दिखा रही है, हम उसी में मुग्ध हो गए हैं। सत्य की सत्यता से ही, और मजे की बात यह है कि सत्य की सत्यता से ही माया सत्य होकर भास रही है। माया सत्य नहीं है, लेकिन सत्य की सत्यता से ही माया सत्य होकर भास रही है। सत्य ढक गया है, सत्य वस्तु नहीं दिख रही, जबकि सत्य की सत्ता के बिना असत्य दिख ही नहीं सकता। कुम्हार ने मिट्टी से घड़े बना दिए, अब मिट्टी पे पर्दा पड़ गया और अब घड़े ही घड़े दिखते हैं। माया छन्न न देखिए जैसे निर्गुण ब्रह्म। गुरुदेव कहते जैसे जादूगर जो दिखाता है हमें वही दिखता है, सत्य नहीं दिखता है, सब झूठ। लेकिन सत्य जब तक देखते रहते हैं तब तक वही सत्य दिखता है जो माया दिखा रही है, जो जादूगर दिखा रहे हैं। गुरुदेव कहते हैं जरा जागो, देखो सत्य केवल एक है, वो है ब्रह्म। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। श्री सतगुरुदेवाय नमः। जय गुरुदेव। जय। आदरणीय दीदी ने प्रवचन के हर बिंदुओं पर प्रकाश डाला है, और अब मैं आदरणीय गुरु बहन श्रीमती सरोज गोयल जी से सादर निवेदन करता हूं कि वे आज के प्रवचन पर अपने विचार संक्षेप में रखने की कृपा करें। आदरणीय गुरु बहन सरोज गोयल जी। गोयल जी नहीं है, आप नेक्स्ट प्रसंग बुलाएंगे। अब मैं आदरणीय गुरु भाई श्री कपिल देव सिंह जी को सादर आमंत्रित करता हूं, आज के प्रवचन पर वे अपने विचार रखें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। श्री गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में सादर नमन करते हुए मन से जुड़े हुए सभी आदरणीय गुरु भाइयों गुरु बहनों को सादर प्रणाम, वंदन नमन। आज गुरु भगवान कहते हैं कि हम शरीर नहीं है, हम देह नहीं है, हम ब्रह्म हैं, आत्मा है। इस शरीर के न रहने पर भी सदैव रहते हैं। यह अजर है, अमर है, अविनाशी है, इसका कभी भी नाश नहीं होता है।
इसको शस्त्र नहीं काट सकते हैं, इसे अग्नि नहीं जला सकती है, पानी नहीं जला सकता है, हवा नहीं सुखा सकती है। भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं गीता में, नैनम छिन्नन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैलम क्लेन्दो तापो न शोषति मारुतः। ये आत्मा संसार के सभी प्राणियों में समान रूप से व्याप्त है, लेकिन सभी में अलग अलग भासती है। जैसे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी को गर्म करता है, पानी में उसका प्रतिबिंब दिखाई देता है, तथा दर्पण में रिफ्लेक्शन होता है। जो भगवान बताते हैं कि मन बहुत चंचल है, सर्वशक्तिमान है, तभी तो अनायास संसार की ओर खिंच जाता है। भगवान कहते हैं कि हम मन को संसार से हटाकर प्रभु के चरणों में समर्पित करें, भजन करें, राम राम कहा करके वो कहते हैं कि हर श्वास में हम राम राम कहें तो मन जो है विचलित नहीं होगा। हर सांस में राम राम का भजन करें, जीव का कल्याण हो जाएगा। वासना के अनुसार जीव मिलता है। भगवान जानकी के लिए भी जो है तड़पने लगे, रोने लगे, जंगल जंगल भटकने लगे। वासना का भूल जाना ही वैराग्य है, संन्यास है। ब्रह्म की दृष्टि आ जाए, गुरु भगवान विभिन्न प्रकार माध्यमों से उदाहरण दे करके ब्रह्म को समझाते हैं। जैसे घड़ा है, सकोरा है, लेकिन मूल तत्व में मिट्टी है। गहना है, बहुत तरह के गहने हैं, लेकिन मूल तत्व में सोना है। और इस प्रकार जो है रस्सी का उदाहरण दे करके विभिन्न तरह से गुरु भगवान समझाते हैं। हम जो है जब तक गुरु कहते हैं, जब तक जिज्ञासा नहीं होगी ब्रह्म का ज्ञान नहीं होगा, कभी नहीं होगा। हम गुरु चरणों में समर्पित होकर के जो गुरु वचनों को श्रवण करें, मनन करें, निष्पादन करें, तो जीव का कल्याण हो जाएगा। माया यह जन्म मरण सब दर्शाती है, ब्रह्म विचार आचरण से ही जाना जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आज इस पर सिंह जी की यह पहली अभिव्यक्ति है और इनकी अभिव्यक्ति की मैं सराहना करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और इनसे आग्रह करता हूँ कि इसी तरह आगे इनकी तत्परता बनी रहनी चाहिए। अब मैं आदरणीय गुरु भाई श्री कमल किशोर पांडेय जी से सादर निवेदन करता हूँ कि वे आज के प्रवचन पर अपने विचार व्यक्त करते हुए आज के कार्यक्रम को विराम देने की भी कृपा करेंगे। आदरणीय गुरु भाई श्री कमल किशोर पांडेय जी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। परम पूज्य श्री सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम और मंच पर उपस्थित समस्त आदरणीय गुरु भाइयों एवं बहनों का सादर नमन एवं वंदन। आवाज आ रही है? जी आ रही है। आ रही है आवाज। हाँ, गुरुदेव के प्रवचन के बारे में हमारी जो ऋषि बहन सुदर्शन जी ने बहुत अच्छा बताया कि बोलता तो सब मिट्टी ही है, वही माया की उपाधि से ईश्वर बना है, मूल में तो ब्रह्म ही है। और वही अज्ञान की उपाधि से जीव बना हुआ है। ये देह सहित जो है वो जीव है, गीता में लिखा हुआ है। और देह रहित जो है वो ब्रह्म है, उपास्य ब्रह्म है और उपासक जीव है। तो है तो सब ब्रह्म ही। यही गुरुदेव अपने एक प्रवचन नहीं
अभी तक जितने भी प्रवचन गुरुदेव ने दिए हैं वो सब में उसमें हमको क्या सिखाना चाहते हैं, हमको यहीं पे तो ले जाना चाहते हैं, हमको स्थिर कहाँ करना चाहते हैं, हमको उस जगह पर स्थापित करना चाहते हैं कि आवाज आनी बंद हो गई। ये तो सब ब्रह्म है ही है, लेकिन माया को पकड़े हुए तरफ से ये ज्ञान होना, ये शरीर जब तक है तब तक व्यवहार में तो संसार से सब व्यवहार कर, क्या हम जागते नहीं हैं? आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। क्या हमें भूख नहीं लगती? तो गुरुदेव के सांसारिक क्रियाएं सब होंगी। अवधेश जी, इनकी नेटवर्क प्रॉब्लम है, आप स्वामी जी को आमंत्रित कीजिए। अब मैं आदरणीय वरिष्ठ गुरु भाई स्वामी आनंद स्वरूप जी से सादर निवेदन करता हूं कि वे आज के प्रवचन पर संक्षेप में अपने विचार प्रस्तुत करते हुए कार्यक्रम को विश्राम देने की कृपा करेंगे। ये गुरुदेव भगवान की जय। जय। आज के प्रवचन के मूल बिंदु मुझे जो समझ में आया कि जैसे जहां हम हैं वहां बैठे हुए भी वहां नहीं हो सकते, मन से वहां नहीं हो सकते, ऐसे ही खो जाता है। जैसे मान लो जहां हैं वहां नहीं होते, जहां मन होता है वहां होते हैं। ऐसे ही जब भगवान हमारे मन में आ जाए, चिंतन में आ जाए, तो संसार अपने आप खो जाता है, खो जाएगा। ऐसा हो जाए तो ऐसा हो जाएगा, अर्थात हमें अपने मन में परमात्मा का चिंतन इतना प्रखर हो जाए तो संसार खोना बड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो संसार में उसको खोने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ेगा, अपने आप खो जाएगा। ये सत्य, ये बात सत्य है। इस सत्य का अनुसंधान करना है कि कैसे, किस तरह से ये भगवान को अपने मन में बसाएं। भगवान को मन में बसाना आसान है, संसार को भगाना मुश्किल है। हम संसार को भगाते हैं मन पर, मन से वहां नहीं, मन से भगवान के नहीं। तो हमें ऐसी कोशिश इस आज गुरुदेव के प्रवचन में ये बात आई है और बहुत अच्छा लगा कि इस तरह से हम अपनी चेतना में अपने यदि देहम पृथक कृत्य चित्ती विश्रांति स्थिति अधुनेव सुख शांति और बंधन मुक्त भविष्यसि। ये अष्टावक्र कहते हैं अपनी गीता में कि अगर तू अपनी देह से अलग होकर, देह को अलग समझ करके तो उसी करेगा, उसी समय तू सुखी शांत और बंधन मुक्त हो जाएगा। इसमें भी कोई संशय नहीं। इसी के साथ बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। जैसा आदेश हुआ है, अब मैं आज के इस कार्यक्रम का जो यहीं पर समापन नहीं बल्कि यहाँ विश्राम देने की कोशिश करता हूँ। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शांति शांति शांति। आज के आनंद की जय। आज के आनंद की जय। भगवान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। नमो नारायण। नारायण।
जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।